हेलो बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दूसरी एक्सरसाइज, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, उसे हम कहाँ पे इम्प्लाई करते हैं, उसके बारे में ही पढ़ेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला को कैसे यूज करना है। ठीक है, ये देखना आपको इतने इजीली समझ आ जाएगा। अगर कोई इसका डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आता है तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, ये बहुत ईजी कंसेप्ट है जिससे आप अच्छे से अच्छे मतलब फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आपको मतलब इसको इतने अच्छे से करके जाना है कि मतलब एक भी नंबर ना कटे आपका। ठीक है, इतना इजी होता है सेक्शन फॉर्मूला। चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सेक्शन से आप सबको समझ आना चाहिए कि सेक्शन क्या होता है। मतलब किसी चीज में कोई डिवाइड किया हो किसी चीज को। ठीक है, मतलब उसके पार्ट्स किए हुए हैं। जैसे आप लोगों की क्लासेस होती हैं, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कुछ सेक्शंस में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एक लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, उस लाइन सेगमेंट को हम किसी रेशो में डिवाइड करते हैं। किसी एक लाइन सेगमेंट को, ठीक है, हम किसी रेशो में डिवाइड करते हैं एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, तो उसको डिवाइड करते हैं तो उससे हमारे लिए ना सेक्शन फॉर्मूला जनरेट होता है। ठीक है, तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है, मतलब एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास। ठीक है, उसके जो ये है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है, ये x1 कॉमा y1, और ये है हमारे x2 कॉमा y2। ठीक है, इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट, ठीक है, डिवाइड कर रहा है, वो ले लेते हैं हम, ये पॉइंट है C। ये पॉइंट एक लाइन को, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है एक किसी रेशो में। ठीक है, वो पॉइंट हमारा हम ले लेते हैं, वो क्या है हमारा x कॉमा वाई। ठीक है, वो पॉइंट कौन सा हमारा x कॉमा वाई, वो इस लाइन को, इस पूरी लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारी जो रेशो होगी, वो कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो ले लेते हैं m रेशो n में। ठीक है, या हम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, चाहे m1 ले लो चाहे m2 ले लो। ठीक है, चाहे m ले लो चाहे n ले लो, दो रेशो में, एक रेशो में हमें डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसमें जो हमें ये कोऑर्डिनेट निकालना होता है, ठीक है, जिससे हमें रेशोस दी होती है, हमें दो पॉइंट्स दिए होते हैं जिस लाइन को, वो पॉइंट, जो पॉइंट उस लाइन को क्या कहते हैं हमारा वो कर रहा है, सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, वो हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, वो पॉइंट निकालना है। ठीक है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है हमें वो निकालना है। उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हमारा x इज इक्वल्स टू में m1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस में m2 मल्टीप्लाई बाय में x1। हमें क्या करना है, इसकी जो रेशियो है इसको फर्स्ट x2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पे 1 है उसको 2 से, और जहाँ 2 है उससे 1 से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लिख देना। और नीचे क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, हमारे पास ये आ गया x कोऑर्डिनेट, हमने इसका x कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से फाइंड कर लिया। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा y कोऑर्डिनेट। उसके लिए क्या करेंगे हम, m1 x2 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा y2 प्लस में m2 y1, नीचे वही सेम हमारा m1 प्लस में m2। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक सेक्शन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला को यूज करने की हमारे मतलब हमारे इसमें तीन टाइप्स हो सकती है। ठीक है, या तो ये पॉइंट हमारा इंटरनली कट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, मतलब इंटरनली मतलब उस लाइन के बीच में कहीं कट कर रहा है। ठीक है, या ये पॉइंट कहीं एक्सटर्नली इस लाइन को किसी उसमें सेक्शन में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, और तीसरा हमारा हो सकता है कि जो हमारा सी पॉइंट है ये क्या हो, ये हमारा मिड पॉइंट हो। ठीक है, अभी जो हमने फॉर्मूला किया ये हमारा किसके लिए था, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली, अगर वो इंटरनली कट करता है, क्या करता है वो, अगर इंटरनली उसको रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, अगर हमारे एक्सटर्नल की बात हो, उसमें हमारे क्या डायग्राम बनता है कि हमारी एक लाइन है ए और यहाँ पे बी तक, तो वो सी
सी हमारे पॉइंट है जो एक्सटर्नली इस लाइन को एक रेशियो में डिवाइड करता है, उस रेशियो को हम यही ले लेंगे m1 m2, ठीक है। उसमें जो हमारे फॉर्मूलाज होंगे वो क्या होंगे, कुछ नहीं होगा चेंज, जस्ट जहां पे हमारा माइन प्लस है वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। नीचे भी m1 माइनस में m2 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे y कोऑर्डिनेट का भी सेम, हमारा m1 y2 माइनस में m2 y1 ओवर m1 माइनस m2। ये हमारा हो गया इंटरनली अगर उसे डिवाइड करें, ये हमारा हो गया एक्सटर्नली जब उसे डिवाइड करें, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। दो फॉर्मूलेज है ये, मोस्टली आपका यही यूज होता है, ठीक है। और हमारा तीसरा पार्ट क्या हो सकता है कि अगर वो जो हमारा पॉइंट सी है वो क्या है, मिड पॉइंट है, क्या है वो, मिड पॉइंट है, ठीक है। अब मान लो इसका ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट में क्या होगा, यही सब, ये भी बराबर होगा, ए सी भी इक्वल होगा सी बी के, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये हो जाता है, वो हमारे जो कोऑर्डिनेट है एक्स, वो क्या हो जाता है x1 प्लस में x2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। देखो ये कैसे आया, हमारा अगर ये सी पॉइंट हमारा मिड पॉइंट पे है, ठीक है। अगर ये हमारा सी पॉइंट मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट में क्या होगा कि ये जो हमारी रेशियो होगी वो क्या होगी, इधर भी 1 होगी और इधर भी 1 होगी, ठीक है। जो रेशियो इधर होगी, मतलब दोनों रेशियोज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो उसमें अगर हमारा m1 को 1 पुट कर दे और m2 को भी अगर हम 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आता है x2 प्लस में x1, और नीचे m1 और m2 को प्लस कर दे वो कितना आ जाएगा 2। तो हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला x का आ गया। हमारे इसी फॉर्मूले से हमारे पास ये नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसे y में क्या हो जाएगा, y1 प्लस में y2 ओवर 2, ठीक है। यही कुछ फॉर्मूला थे जो आपके इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, और ज्योमेट्री के ये सेकंड पार्ट में यही था हमारे, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूलाज नोट करने हैं तो आप नोट कर सकते हो, नहीं तो आपकी बुक्स में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। ये था हमारा इंटरनली के लिए, ये एक्सटर्नल के लिए, वो मिड पॉइंट्स के लिए, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज का सबसे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, जिससे आपको क्लियरिटी होगी कि हमें इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। चलो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। हमें कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट का, जो कि जो हमारी जो लाइन है जिसको ज्वाइन कर रहे हैं दो पॉइंट्स, ठीक है। हमारे पास दो पॉइंट्स दिए उन्होंने, ठीक है, एक दिया -1,7 और दूसरा पॉइंट दिया हमें 4,-3, ठीक है। इसको उन्होंने किया है ज्वाइन, तो ये हमारी लाइन सेगमेंट होगी, हम इसे नाम देते हैं ए और बी, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने क्या बोला, एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है बीच में, सी हम ले लेते हैं, सी लेट द पॉइंट दैट डिवाइड इन दिस सेक्शंस। तो हमारी जो रेशियो है m1 रेशियो m2 को क्या है, वो हमारी 2:3, ठीक है। इसमें हमारा m1 क्या है 2 और m2 क्या है 3, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं कैसे कि हम ये x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, जो हमारा ये c था, इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे x, y, हमें ये फाइंड करना है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप इसे कैपिटल X एंड कैपिटल Y से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपके लिए कैपिटल X और कैपिटल Y से डिनोट कर देती हूँ अब इसे, ठीक है, इजी हो जाएगा आपको पहचानना। तो हमें क्या निकालना है, कैपिटल X, उसका क्या फॉर्मूला था, m1 x1 मल्टीप्लाई में m2, x1 हमारा क्या है -1 मल्टीप्लाई में m2 वो क्या है 3, प्लस में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है m1 मल्टीप्लाई में x2, ठीक है। तो m1 क्या हमारा 2 और x2 क्या है 4 ओवर ये जो रेशियो थी हमारा इसका सम, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, ये आ गया हमारे पास -3 प्लस 8 ओवर 5, इट्स 5/5
इट्स 1। तो जो हमारा x कोऑर्डिनेट था वो कितना आ गया 1। ठीक है, ऐसे ही हम y को निकाल लेंगे। उसमें हमें क्या करना होता है m2 मल्टीप्लाई बाय y1। m2 हमारा ये है, y1 हमारा ये है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, इसके बाद हम करते हैं हमारा m1 मल्टीप्लाई बाय -3 मतलब y2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, जैसे कि हमने ये लिख लिया ऊपर वाला, और नीचे वाला हमारा वही 2 + 3। तो इसको सॉल्व किया, ये आ गया हमारे पास 6, 5, 15/5 दैट इज 3। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आगे हैं सी के, जिस पॉइंट को उसने कट किया वो क्या आए हैं हमारे 1,3। ठीक है, हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स निकल गए। ठीक है, ये देखो कितना इजी था इस क्वेश्चन को करना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यही है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप दोबारा देख लेना, वैसे तो आपको आ ही गया होगा, आसान सा ही है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा लेवल अप करते हैं साथ में। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो है फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें रेशियो फाइंड करनी है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे, हमें रेशियो गिवन थी, और दो जो दूसरे पॉइंट्स थे हमारे ए और बी के वो भी गिवन थे। अब हमें इसमें ए और बी भी गिवन है। ठीक है, और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट था, जो कोऑर्डिनेट हमारा डिवाइड कर रहा है सेक्शंस में, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट भी गिवन है, लेकिन हमें रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, हम पहले नॉर्मल अपना डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे -3, 10 और ये थे 6, -8। और इसके बाद जो हमारे बीच में डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमें -1, 6। और हमें क्या निकालनी है, इनकी रेशियो। हमें क्या निकालना है, m1 और m2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम अपना जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला, उसे यूज करेंगे। हमारे पास क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू में m1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस में m2 मल्टीप्लाई बाय x1 ओवर m1 प्लस में m2, यही होता है। ठीक है, इसके साथ अब हम जो हमारी वैल्यूज दी हुई थी हम उसे पुट कर देंगे। पहले हम इसे देख लेते हैं, ये हमारा क्या है x1, ठीक है, ये हमारा क्या है x2, y2, और इसे हम क्या ले लेते हैं कैपिटल X, कैपिटल Y। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यूज थी हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो जो हमें पता है। -1 आ गया, और हमारे पास m1 हमें नहीं पता, हमें x2 पता है, x2 कितना है 6, तो 6m1 आ गया, प्लस में m2 नहीं पता। ओके, देन हमें x1 पता है, तो वो क्या है -3, m2, और नीचे से हमें नहीं पता। ओके, अब हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इधर तो ये क्या बन जाएगा -m1 -m2। ठीक है, उसके बाद ये इधर का इधर रह जाएगा हमारे पास -3m2। m2 वाली टर्म्स हम एक साइड कर देंगे और m1 वाली टर्म्स एक साइड कर देंगे। ठीक है, तो -m1 -6m1 इज इक्वल्स टू -3m2 प्लस 3m2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2m2, इधर आ जाएगा हमारा -7m1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, m1 रेशियो m2 निकालना है। तो m1 रेशियो m2 निकालने के लिए m1 अपॉन में m2 कर देंगे। ठीक है, इधर से जो हमारा
पूरी इक्वेशन में हमने क्या किया, m2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इधर हमारा m2 कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 2, ये ऐसे आ गया, ठीक है। पूरी इक्वेशन को हमने इससे डिवाइड कर दिया और अब पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड करने के बाद ये 7 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास आ गई m1 रेशियो m2 कितना आ गया, 2,2/7, ठीक है। तो हमारा m1 क्या है 2 और m2 क्या है 7। अगर आपको रीचेक करना है तो आप y कोऑर्डिनेट मतलब आप इसे x कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हो और y कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था और ये आ भी जाता है, थोड़ा सिंपल सा ये बट लेकिन आ जाता है 1-2 नंबर्स में, ठीक है। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं इफ द कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए 4 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है और इनके जो उसके जो वर्टिसेस है ना उन्हें ऑर्डर में लेना है, ठीक है। तो उस पे जो एक्स वाई की वैल्यू है ना हमें वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम पहले एक पैरेललोग्राम बना लेंगे जिसमें हमें इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा सा बन गया कोई बात नहीं। इसमें हमारा एक पॉइंट दिया हमें 1,2, एक पॉइंट दिया 4,y, एक दिया हमें x,6, एक दिया है 3,5। हमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें हमें अभी बोला है कि इसमें जो हमारा एक्स वाई है ना हमें इन्हें फाइंड करना है, ठीक है। इसे कैसे फाइंड करेंगे, जो पैरेललोग्राम होता है हम उनके जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, ये जहाँ पे मीट करते हैं, ठीक है, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। इनका जो मिड पॉइंट आएगा वो इक्वल होगा, ठीक है। ये पूरा जो लाइन है ना इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट था हम उसे यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो हम इसे पहले नाम देते हैं A, B, C एंड D, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, हमारा जो मिड पॉइंट किसका होगा, AC का। हमारे पास 2 डायगोनल्स है, ठीक है, 2 है। तो हमारे जो दोनों डायगोनल जहाँ मीट कर रहे हैं मिड पॉइंट है वो, ठीक है। तो AC का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, वो इक्वल किसके हैं, मिड पॉइंट ऑफ BD के इक्वल है, मिड पॉइंट ऑफ BD के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हमें जो हमारा मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखें, हमारा एक पॉइंट है ये x,y, ठीक है, मतलब या फिर तो आप कैपिटल X कैपिटल Y भी ले सकते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लिखें तो हमारे पास क्या बनेंगे ये कोऑर्डिनेट्स, ये बनेगा हमारा x1। अगर हम AC की बात करते हैं, ठीक है, AC के अकॉर्डिंग हमारे क्या बनेंगे, x प्लस में 1 मतलब x1 ओवर में 2, ठीक है। हमें तो मतलब वहाँ पे x निकालना तो हम इसे कैपिटल X ही ले लेते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए इजी हो जाएगा। और x प्लस 1/2 हो गया, ठीक है। और हमारा y कोऑर्डिनेट इधर से क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2/2 दैट इज 8/2, दिस इज 4, ठीक है। और ये हमने बात की किसकी, AC की बात की, ठीक है। अगर हमने AC की बात की तो हमारे पास ये मिड पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अब BD की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे मिड पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, x1 प्लस में x2 मतलब 4 प्लस में 3, 4 प्लस में 3/2 दैट इज 7/2। ये हमारे x आ गए, ये हमारे y आ गए। y क्या आएगा, y प्लस में 5, स्मॉल y प्लस में 5/2, ठीक है। हमारे पास ये आ गए, AC से हमारे पास ये मिड पॉइंट आया और BD से हमारे पास ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। मैंने क्या बोला, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल है किसके, मिड पॉइंट ऑफ BD के,
ठीक है, तो हम इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, AC का एक्स कोऑर्डिनेट और BD का एक्स कोऑर्डिनेट, इनको क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। अगर हम इन्हें इक्वेट कर दे तो x+1/2 इज इक्वल्स टू में 7/2। ठीक है, क्योंकि फिर अगर वो इक्वल है, मतलब मिड पॉइंट में आ रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने इन्हें क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, और वहां पे हमारा, अब हम क्या करेंगे, हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर देंगे। तो y+5/2 इज इक्वल्स टू में 4। ठीक है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y+5 इज इक्वल्स टू में 8, और इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आने थे x और y, जो मैं फाइंड करना था इसके अंदर, वो कितने आ गए, 3 और 6। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, इतना सा था इस क्वेश्चन में। हमें ये जो कोऑर्डिनेट थे, जो हमारे ये x था मिसिंग और ये y था मिसिंग, हमें ये फाइंड करना था, हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ a and b are this coordinates respectively, find the coordinate p such that AP is equals to में 3/7 AB and P lies on the segment AB। उन्होंने क्या बोला है, हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। AB है एक लाइन सेगमेंट, उसके ऊपर P पॉइंट लाई करता है, मान लो P पॉइंट कहीं यहाँ लाई करता है। ठीक है, जो हमारे A के कोऑर्डिनेट्स है वो हमें दिए हुए हैं -2, और जो B के दिए हैं वो कितने दिए, 2, -4। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि AP जो है वो इक्वल है 3/7 ओवर मल्टीप्लाई बाय AB। ठीक है, तो हमें जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ये जो x और y है कैपिटल, ये फाइंड करनी है। ठीक है, इनको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो हमें इस क्वेश्चन में जो ये रेशो में डिवाइड कर रहा है, m1:m2। ठीक है, मतलब AP रेशो PB भी नहीं पता, तो AP का तो हमें पता है कि वो दिया हमें 3/7 मल्टीप्लाई बाय AB। ठीक है, और हमें P के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं, तो हमें दोनों चीजें नहीं पता, हमें एक चीज दी हुई है, इससे हम जो हमारी AP रेशो PB मतलब M1 मतलब AP रेशो, M2 मतलब PB। ठीक है, तो AP पता है, हमें PB निकालना है। तो हम PB कैसे निकाल सकते हैं, हम PB को कैसे लिख सकते हैं, AB माइनस में AP, ऐसे लिख सकते हैं ना, कि हम PB जो फाइंड कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे, AB में से जो AP है उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास PB बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो AB है, ठीक है, और AP हमें दिया हुआ है ये इतना है। ठीक है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने में हमारा 7AB माइनस में 3AB फुल 7 आ गया, तो दिस इज 4/AB ओवर 7। तो हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, PB इज इक्वल्स टू में 4AB ओवर 7। ठीक है, और हमें अब क्या निकालना था, AP रेशो टू PB। AP रेशो हमें PB निकालना था, तो हमें AP भी दिया हुआ है, कितना है 3/7 मल्टीप्लाई बाय AB ओवर हमारे जो PB हमने जो फाइंड किया इसे, वो भी हमें पता लग गया, वो कितना है, इतना। ठीक है, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारा AB से AB कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3/4।
कितना आंसर आ गया, 3/4 रेशो में वो डिवाइड कर रहे हैं। तो मतलब AP हमारे पास 3 है, मतलब AP हमारे पास 3 है और PB हमारे पास 4 है। ठीक है, हमें रेशो पता लगी। अब तो हम इजीली जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं P के वो इजीली निकाल सकते हैं, हमारा जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो हमारा जो फॉर्मूला था उसमें हम पुट कर देंगे। हमारा होता है m1 मल्टीप्लाई बाई x2। m1 हमारे पास क्या है, 3। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3/4 जो हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो हमारा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में -2 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, और जो हमारी रेशो थी उसको प्लस करके नीचे क्या आएगा, 7। तो 6 - 8/7 दैट इज -2/7। ठीक है, हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। और जो y आएगा उसको भी हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, वो हो जाएगा -4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में -2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 7 दैट इज -12 - 8/7 दैट इज -20/7। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स थे उसके x और y, जो p हमारा कोऑर्डिनेट था उसके जो कोऑर्डिनेट थे वो आ गए। ठीक है, देखा आपने कितना इजी था ये चैप्टर, जो कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर डाल दो, या कोई आपको और प्री बोर्ड्स वगैरह में कोई क्वेश्चन आया हो जो आपको नहीं आता तो आप वो नीचे लिख दो। ठीक है, तो मैं आपके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने की ट्राई करूंगी। ठीक है, और बने रहिए मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और अपने प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स की अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, बाय बाय।